मेरा ये ख्याल है, पहला तो मैं मसीही होते हुए, मैं एक बिशप होते हुए आपसे बात करना चाहूँगा कि बिशप होते हुए मैं कहूँगा कि जो शर पसंद है उसको अमन पसंद कैसे शिकस्त दे सकता है। देखिए, एक माइंडसेट है और हालात ने, नफ़रत ने, जब इंसान पैदा होता है तो वो बग़ैर नफ़रत के पैदा होता है, मासूम है। बाद में माशरा उसको ये सब कुछ सिखाता है। तो मेरा ईमान है बिशप होते हुए कि अगर हम दुआ करें, मोहब्बत दिखाएं, बर्दाश्त दिखाएं, सब्र दिखाएं और उनको अमन का पैगाम दें और दुआ करें उनके लिए, सबसे बड़ा हथियार दुआ है मैं समझता हूँ। और दुआ करें तो मेरा ये ईमान है कि उनका माइंड सेट चेंज होगा हमारी मोहब्बत से। देखिए, अब क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन मसीही जो रवैया है वो ये दिखाता है कि किस तरह हमने मोहब्बत दिखाई है, हमने फिर भी बुर्दबारी दिखाई है, हमने फिर भी टॉलरेंस का मुजाहरा किया, अपने लोगों को भी कहा कि पुरअमन रहें और दुआ करें। हमारी रैलियां, कल भी प्रेस क्लब के बाहर रैली है, लेकिन हम यही कहते हैं कि गीत गाएं, दुआ करें ताकि उन तक पैगाम जाए कि हम उनके लिए खैर ख्वाह हैं, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, और वो भी खुदा रहा अपनी सोच को बदलें। और मेरा ईमान है दुआ सबसे बड़ा हथियार है। खुदावंद हमारे आंसुओं को, क्रिश्चियन मसीही कौम के आंसुओं को देख रहा है जो मजलूम हैं और जिन पर नातों पर जुल्म किया गया है। खुदा उनके आंसू देख रहा है और खुदा उनकी ज़रूर तरबियत भी करेगा और खुदा उनकी सोच भी बदलेगा, ताकि ये माशरा, ये पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता और पुरअमन मुल्क हो। हमारी ये दुआ है। सर, ये जो बदअमनी फैलाई जा रही है, सर, इसके हवाले से आप क्या कहना जो बदअमनी फैलाई जा रही है उसके हवाले से हम तो देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हुकूमत से अपीलें कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, लेकिन जो भी काम करने हैं वो सिक्योरिटी इदारों ने करने हैं, गवर्नमेंट ने करने हैं, हुकूमत वक्त ने करने हैं। और मैं समझता हूँ हमारी दरख्वास्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से है, आला अदलिया से है, हुकूमत वक्त से है कि वो गरीब नहते लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें। ठीक है जी। अच्छा बिशप साहब, आप जो है ना इस वक्त मजहबी क़यादत के साथ भी हर वक्त हर लम्हा इस्लामिक कौंसिल के साथ आप अटैच हैं, और वहाँ पे जो बिशप हैं अरशद जोसेफ साहब, बिशप आज़ाद मार्शल और दीगर जो बिशप हैं जो पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की अमन के लिए जो करदार अदा कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इस टाइम जो लीडरशिप है, क्रिश्चियन लीडरशिप है और मुस्लिम जो लीडरशिप और इस्लामिक कौंसिल जो है, इस जो शर्त पसंदी पाकिस्तान में फैलाई जा रही है, वो उससे आप कितने मुतमईन हैं और उस पर कितने फीसद काम किया जाएगा और कितनी जल्दी पाकिस्तान में अमन और इस सूरत हाल पे काबू पाया जाएगा? देखिए, वक्त का टाइम फ्रेम तो कोई भी नहीं दे सकता, गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती, कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन शुक्र खुदा का ये है कि इस दफ़ा हम मसीहों ने जो दुआएं की, आवाज़ उठाई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और पुरअमन रैलियां निकाली, एक गमला एक पत्ता भी नहीं तोड़ा गया। तो उसके जवाब में जो है वो इस अमन की कोशिशों में पूरी दुनिया हमारे साथ है और हुकूमत वक्त हमारे साथ है, उलमा कराम हमारे साथ है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ उलमा कराम का भी, वो हमारे साथ है। अगर हम कहें कि नहीं, गवर्नमेंट हमारे साथ है, मशीनरी गवर्नमेंट की हमारे साथ है, अब अगर हम डिनाई करें तो यह अब इंसाफ नहीं है। मैं समझता हूँ कल भी मिनिस्टर साहब मेरे साथ गए, खलील जॉर्ज साहब और कमिश्नर साहब, वहाँ ऐसी गलियों में जहाँ डॉक्टर सईदा की बड़ी तंग गलियाँ थी, कीचड़ था, उसमें से गुजर कर वो गए। RPO साहब गए, रावलपिंडी के CPO साहब गए। तो मैं समझता हूँ जब हुकूमती रियासती इदारे अब हमारे साथ खड़े हैं तो मेरा ईमान है ज़रूर, हमें बड़ी उम्मीद है कि ये अमन कायम होगा अच्छा पाकिस्तान में। बिशप साहब, हुकूमत के साथ साथ मीडिया भी पाकिस्तान में अमन का किरदार अदा कर रहा है, आप मीडिया से कितने मुतमईन हैं? जी, मैं मीडिया से बहुत मुतमिन हूँ, मीडिया से शुक्रगुजार है। मीडिया ने इस दफ़ा जो किरदार अदा किया, पहले कभी किरदार अदा नहीं किया था। इस दफ़ा उन्होंने लम्हा बलम्हा अक़लियतों की आवाज़ जो है, या मज़लूमों की आवाज़ जो है वो पहुँचाई है कि किस तरह से उन पर जुल्म हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये हम उनके मीडिया के शुक्रगुजार हैं, सारे मीडिया के, सहाफ़ियों के, मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का हम शुक्रगुजार हैं और दुआ गो हैं खुदा इन्हें और बरकत दे और इसी तरह हक पर खड़े हों और खुदा इनको अमन अमान में अपनी में रखे। थैंक यू। थैंक यू। जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो है वो आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है तो उसमें हम यही चाह रहे हैं कि जो खौफ व हरास फैला हुआ है, ये लोग जो है वो बिल जमा करके इकट्ठे होते हैं तो शोर मचा दिया जाता है, जी हमला हो रहा है, और लोग हमारे पैनिक हुए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, हर शहर के अंदर
और अगर किसी की वैसे ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो तब भी लोग पैनिक हुए हुए हैं। तो हमारी इस कॉन्फ्रेंस को करने का मकसद ये था कि हम अपने लोगों को जो है वो ये बताएं जो ज़हनी अजियत से वो गुजर रहे हैं, या लोग जो पैनिक हुए हैं, लोग जो है वो इस हालत से बाहर निकलें। तो हम चाह रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है, आपने सुना भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें जो है वो अब जड़ावाला में धमकियाँ दोबारा मिलना शुरू हो गई हैं, दूसरे इलाकों में, और सोशल मीडिया में। मैं ख़ास तौर पे साइबर क्राइम से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अभी जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, या अपना टिकटॉक है, इसमें ऐसी गैर ज़रूरी वीडियोस जो है वो लगाई जा रही हैं, और जिसका जो दिल चाह रहा है मुंह खोल के वो बोले जा रहा है। और इसका असर क्या पड़ रहा है? इसका असर ये पड़ रहा है कि लोग जो है वो पैनिक हुए जा रहे हैं। तो मैं साइबर क्राइम से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि मेहरबानी करके इस बात को भी देखें कि जो झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ। अभी मैं समझता हूँ ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, और जो हमारा सोशल मीडिया उसकी रियलिटी कुछ और है, और इस वजह से जो है वो और ज़्यादा काम जो है वो ख़राब होने का ख़दशा है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब यही था हमारा कि जितने भी हमारे इदारे हैं, पहले भी इन्होंने बहुत ताउन किया है, तो हम इस बात के लिए जो है वो रब ताला के शुक्रगुज़ार हैं कि इस बार हुकूमत का जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा ज़बरदस्त था, मीडिया का रिस्पॉन्स जो है वो बड़ा ज़बरदस्त था इन 75 सालों में। तो अभी हम चाह रहे हैं कि और ज़िम्मेदारी के साथ इस बात को जो है वो किया जाए, और इन मामलात को देखा जाए, ताकि हम जो है वो इस पैनिक कंडीशन से जो है वो बाहर निकले, और कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो। जी, हम अपने चर्चिज़ में जो है वो लोगों को ये तालीम दे रहे हैं कि आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, आपने कोई इस तरह की बात नहीं करनी, आपने किसी के साथ जो है वो मज़हबी गुफ्तगू नहीं करनी, आपने किसी को जो है वो इश्तियाल अंगेज़ी नहीं दिलानी, आपने बढ़ चढ़ कर कोई बात नहीं करनी। मसीहत जो है ये तो बर्दाश्त का दर्स देती है। हमारे किताब मुक़द्दस में जो है वो इल्हामी किताब में लिखा हुआ है, अगर हम हमारे वहाँ पे मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब के अंदर लिखा हुआ है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। जीसस क्राइस्ट की तालीम ही यह है कि हमने बर्दाश्त करना है, और हमने दूसरों से प्यार करना है। बेशक कोई हमारा दुश्मन है, लिखा है उसको खाना खिलाओ, अगर वो प्यासा है तो उसको पानी पिलाओ। तो ये जीसस क्राइस्ट की जो तालीमात, हम इसके मुताबिक अपने चर्चिज़ के अंदर हम सारे खादम लोगों को ये तालीम दे रहे हैं, ताकि हमारे लोग जो हैं वो किसी तरह से भी कोई गलत रिस्पॉन्ड उनकी तरफ से ना आए, और लोग जो हैं उनकी ज़हनी कैफियत जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, पैनिक हो चुके हैं लोग। तो हम कलाम के वसीला से हम लोगों को इस बात का भी दर्स दे रहे हैं कि आप इस बात से परेशान ना हो। आप फेसबुक पे जो देखते हैं, सोशल मीडिया पे जो देखते हैं, ग्राउंड रियलिटी में ये चीज़ें नहीं हैं। जी, अकीदा तौहीद के ताल्लुक से अगर बात की जाए तो इल्हामी जो किताब हैं वो सारी, उनका जो है वो अकीदा तौहीद पर जो है वो ईमान है। इल्हामी किताबों का जो अकीदा वो है ही तौहीद है। इब्राहीम के दोनों बेटों की, हज़रत इस्माइल की, हज़रत इसहाक की। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप देखें ये कितना एक खूबसूरत पैगाम है इल्हामी किताबों का, कि अगर हम देखें तो आज पूरी दुनिया में दो बड़ी कौमें हैं जिनमें मुस्लिम और मसीही हैं, और इस पूरी दुनिया को जो लीड कर रहे हैं मजहबी तौर पर, वो अकीदा तौहीद के मानने वाले हैं। और मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं है कि अगर हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक, हज़रत यकूब, हज़रत जो है वो नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम, ये जितने भी हैं इनका जिक्र हमें, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, इनका जिक्र अगर हमें इल्हामी किताबों में मिल रहा है, तौरात में, ज़बूर में, अंजील में मिल रहा है, तो इनका जिक्र हमें कुरान पाक में भी मिल रहा है। और ये चीज़ें जो है वो ये इस बात की तस्दीक करते हैं, ये इस बात का सबूत है कि हम अकीदा तौहीद को मानने वाले हैं। और मैंने आपको बताया कि अकीदा तौहीद को मानने वाले इस वक्त दुनिया में टॉप पे जा रहे हैं, मसीही भाई और मुस्लिम भाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है, इसहाक को हम मानते हैं, और इस्माइल के वसीला से हमारे मुस्लिम भाई जो है वो उस पर इत्क़ाद रखते हैं। तो हम इस बात के लिए भी अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा ईमान अकीदा तौहीद पर है, और हम ठीक तौर से अकीदा तौहीद को मानने वाले हैं। बस कुछ गलत फहमियाँ हैं जिनको दूर करने की क्या है ज़रूरत है। अगर वो गलत फहमियाँ दूर हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि हमें फिर कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर कोई खुदा ना खास्ता कुरान की तौहीन करता है तो उससे भी हमें तकलीफ़ होती है। अगर कोई कुरान पाक को जलाता है तो उससे भी हमें तकलीफ़ होती है, क्योंकि हमारे जितने भी अंबिया इकराम हैं, जिस तरह जिक्र उनका बाइबल में है, उसी तरह उनका जिक्र कुरान पाक में भी है। और अगर कोई अंजील मुक़द्दस को जलाता है
बाइबल मुकद्दस को जलाता है तो उससे भी हमें तकलीफ होती है। तो ये बात सारे लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हम अकीदा तौहीद को मानने वाले हैं। बड़ा अच्छा सवाल मेरे भाई ने मुझसे किया और मुझे दिली खुशी हुई है कि हम अकीदा तौहीद को मानने वाले हैं, हम इल्हामी किताबों पर ईमान रखने वाले हैं। तो इतना ज़्यादा फ़र्क जो हमें पड़ गया है, ये कुछ गलत फहमियाँ हैं। अगर उलमा इकराम और गवर्नमेंट मिलकर इन गलत फहमियों को दूर करे तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी तब्दीली आ सकती है। जी, रेवरेंड सैमसन सोहेल मेरा नाम है और मैं यहाँ पर आज जो है वो हमारा नया एक तहरीक हमारी शुरू हुई है, उसके तहत आज हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जमा थे। देखिए जी, बात यह है कि हर मुल्क के अपने अपने सिलसिले हैं और अपने अपने उनके हालात हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जो हालात हैं उसमें जो आज से अगर हम पिछले सालों में जाएँ, पिछली दहाइयों में जाएँ तो सारे लोग इकट्ठे रह रहे थे, सब कुछ हो रहा था, सब मिलकर रह रहे थे। लेकिन ये चंद सालों में ऐसा होना शुरू हो गया कि एक ही पैटर्न से एक ही तरह की चीज़ें जो है वो वकूफ़ पज़ीर होनी शुरू हुई। और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में ही मौजूद चंद एक अनासर मौजूद हैं जो कि मुल्क को आगे चलने से रोक रहे हैं, उसकी तरक्की में रुकावट का बायस है, उसको तोड़ने में अपना जो है किरदार अदा कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें अपने मुल्क में ही उन मौजूद लोगों को जो किसी न किसी तरह से मुल्क को तोड़ने की बात कर रहे हैं, नफ़रतें फैला रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने की ज़रूरत है। देखिए जी, जड़ावाला का जो वाक़या पेश आया उसमें तमाम अभी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं और लोग उस पर काम कर रहे हैं और इदारा भी उस पर काम कर रहा है, गवर्नमेंट भी ढूंढ रही है कि कौन उसमें शामिल है। मैं हतमी तौर पर तो नहीं कह सकता और इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये करने में मुल्क तोड़ने वाले ही हैं, उसमें हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन है। लेकिन चूंकि हमारे अदारा और कानून और सारी चीज़ें मौजूद हैं जो इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और जल्द मुझे पता है कि ये खुदा के फजल से सारी चीज़ें जो है वो सामने आएंगी कि कौन वो लोग हैं जो ये ऐसा कर रहे हैं। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है, वो मुल्क के दुश्मन भी हैं और वो मज़ाहिब में तफरके डालने का सबब भी हैं। अब इस वक्त आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, वो जो अमन की चिड़िया है जो कतरा कतरा करके आग बुझाती है, अब इस आग को बुझाने में इस्लामिक मजहबी कौंसिल या क्रिश्चियनिटी जो लीडर है, लीडरशिप है, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो इस आग को बुझाने में अपना क्या किरदार अदा करेंगे? मैं समझता हूँ कि जी हम तो हैं 2% और हमारे सामने एक बड़ा जो है फिगर है 97%। उलमाए कराम और पादी साहबान, इससे पहले बड़ी इंटरफेथ की बातें हो रही थी, बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं इंटरफेथ पर और बहुत सारी बातें मज़ाहिब को इकट्ठा करने पर हो रही हैं। लेकिन अब वक्त है कि अब उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए और उनको अमली जामा बनाया जाए। सिर्फ अब फोरम्स पर बातें ना हो, बल्कि अब जितने भी उलमाए कराम हैं और जितने भी पादी साहबान हैं, जो पंडित हैं, जो इंटरफेथ की प्रोग्राम्स मुख्तलिफ होटलों में करते रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर करते रहे हैं, अब वो मैदान में आके अमली तौर पर भी साबित करें कि इंटरफेथ हार्मनी क्या चीज़ है। सर, अच्छा ये बताइएगा कि सर 2-3 दिन पहले थ्रेट्स आए थे सर रावलपिंडी के वाले से, तो उसके वाले से क्या इक़दाम किए? अच्छा जी, वो एक पैनिक सूरत हाल बनाई गई है, उस पर कल जल्द ही जो है वो काबू पा लिया गया था और उस पर आपको पता है कि वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो भी हमारे मकामी मुस्लिम भाई, मकामी सियासी जमातें, वहाँ पर हमारे हुकूमती जो है अदारे के लोग और तमाम अदलिया इंतज़ामिया सब तकरीबन वहाँ पर पहुँच गए थे। और चूँकि वो एक जानबूझकर एक पैनिक सूरत हाल बनाई गई थी, तो लेकिन उस पर जल्द काबू इसलिए पा लिया गया क्योंकि वो एक झूठ पर मबनी खबर थी और उस पर लोगों में खौफ और आस को फैलाया गया। इसीलिए तो आज हम यहाँ पर इकट्ठे हैं। इस खौफ और आस ने अब दिन ब दिन जो है वो ज़ोर पकड़ लिया है ताकि हम इसको ख़त्म करें, ताकि मुल्क दोबारा बहाली की तरफ जाए और नफ़रत से हम निकलें और मोहब्बत की तरफ बढ़ें। और जिस तरह से पहले तमाम मज़ाहिब इस मुल्क में रह रहे थे और अब हम अपने आप को पाकिस्तानी जो है वो समझते रहेंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, तो इस सारी बातों में हम ये साबित कर पाएँ कि हम सब मिलकर रह सकते हैं और हमारा कौम, हमारी मुल्क, हमारी तमाम चीज़ें जो वो तरक्की की तरफ जा सकती है।